Yesterday we had done De Morgan's law, distributive law. They are proofs with the help of the Venn diagram, with the help of the examples. आज इस पर बेस्ड जो फॉर्मूलेज हैं वो करते हैं, वो सीखते हैं. तो सबसे पहले ये कुछ वेन डायग्राम से पहले मीनिंग सीखते हैं क्या है. इन दिस वेन डायग्राम हमें क्या क्या बातें पता लगती हैं. पहले ए और बी इंटरसेक्टिंग सेट हैं, मतलब दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन जरूर है, तभी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इतना जो पोर्शन है दिस वन पढ़ा हुआ हम लोगों ने वेन डायग्राम में, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी को. मिडल पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, और ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस ए को. इसका मतलब पहला फॉर्मूला जो हमारा बना, फर्स्ट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर ए और बी को मिला के क्या बनता है, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी. किसके इक्वल हो गया, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ ए यूनियन बी. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, यानी ये पोर्शन, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मिडिल पोर्शन, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, दिस इज थर्ड पोर्शन. या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी कैन ऑल्सो रिटन एज, पूरा सेट ए ले लीजिए, कंप्लीट सेट बी ले लीजिए, और ऐसा करते हुए जो मिडिल सेट है ये दो बार आ जाएगा इंटरसेक्शन, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट वन टाइम ए इंटरसेक्शन बी. एन ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दूसरा फॉर्मूला एन ऑफ ए माइनस बी. ए माइनस बी का मतलब द एलिमेंट विच ओनली बिलोंग टू ए, डिफरेंस ऑफ सेट, यानी ए के अंदर से क्या माइनस कर देंगे हम, कॉमन पोर्शन. आउट ऑफ ए वी टेक आउट ए इंटरसेक्शन बी. ये याद रखिए, इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह से एक फॉर्मूला हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी है. अगर हमारे पास सेट 3 दिए हुए हैं तो 3 सेट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी. इसको ब्रैकेट में डिवाइड कर लेते हैं, ए सेट और बी यूनियन सी को हमने ब्रैकेट में दिया, तो हमारे पास दो सेट रह गए, एक ए और सेकंड वन इज द बी यूनियन सी. दोनों के बीच सिंबल क्या आ रहा है, यूनियन, तो हम इसका यूज करेंगे. दो सेट के यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, एंड देन माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट. ए था, बी था, और ए और बी का इंटरसेक्शन है, इसको दिमाग में ए रखिए, इसको बी रखिए, तो ए और बी का इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पर. एन ऑफ ए, यहाँ फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. यहाँ लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या आ गया, यूनियन. ओके, देन एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर से दो सेट हैं, एंड देयर इज द साइन ऑफ यूनियन इन बिटवीन. इनके बीच में क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है हमारे पास, तो यूनियन आ रहा है, फिर से अप्लाई कर दो इसको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो इसको आप अपने माइंड में रखिए, इसको अपने माइंड में बी रखिए, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी. Then it's n of a plus n of b plus n of c minus n of b intersection c. इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को, माइनस n of a intersection b माइनस n of a intersection c, माइनस माइनस बिकम्स प्लस. हियर ये आ जाएगा n of ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी. सारे साइन यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो आप कंबाइन सकते हो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। यहाँ पर आप बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ के हमारे पास जो एलिमेंट हैं किसी सेट एक्स के अंदर वो 28 एलिमेंट्स हैं, y के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं और x यूनियन y के अंदर हमारे पास 50 एलिमेंट्स हैं। हमें n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है, तो सिंपल यह फॉर्मूला अप्लाई करें, n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x n ऑफ y n ऑफ x इंटरसेक्शन y। यूनियन इज 50, फिर x इज 28, 32 n of x intersection y, n of x intersection y is equal to 10। क्वेश्चन जाए वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेस प्रॉब्लम्स हैं इन योर एनसीईआरटी जो आपको देखनी है। क्वेश्चन गिवन है, इसमें एग्जांपल 27 गिवन है, एग्जांपल 27 एनसीईआरटी बुक के अंदर पेज 23 पे कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर there are 200, 120 has been exposed to the chemical C1। अब केमिकल C1 की बात करते हैं तो हम यहाँ पे N of C1 कह लेते हैं। केमिकल C1 में जो है हमारे 120 है, then 52 केमिकल C2, N of C2 लिख लेते हैं 50, 30 to both C1 and C2, 30 to both C1 and C2, so N of C1 intersection C2, so it is 30 ईयर। इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वी हैव टू फाइंड द रीजन व्हिच इज एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट टू C2। इस C1 को एक्सपोज करता है लेकिन C2 को एक्सपोज नहीं करता। इसका मतलब क्या है, C1 ओनली निकालना है, C1 ओनली मतलब डिफरेंस निकालना है, n ऑफ C1 माइनस C2 फाइंड आउट करना है। तो n ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। n ऑफ C1 इज 120 माइनस 30, ये हो गया 90। सेकंड पार्ट में कह रहा है एक्सपोज टू द केमिकल C2 बट नॉट टू केमिकल C1 मींस n ऑफ C2 माइनस C1, दैट इज n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। n ऑफ C2 इज 50 माइनस 30 gives you 20। थर्ड इज केमिकल C1 और C2। अब याद रखिए कुछ वर्ड्स हैं और आइदर, ये वर्ड जो हैं ये यूनियन के लिए यूज होते हैं। तो थर्ड पार्ट में जो मुझसे हमसे पूछ रहा है C1 और C2, n ऑफ C1 यूनियन C2 निकालना है आपको। इस गिवन बाय n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C1 गिवन कितने हैं 120, दैट इज 50, दैट इज 30, 170 माइनस 30 140। टोटल 200 थे, लेकिन C1 और C2 से जो प्रभावित हैं इस डिसऑर्डर से, C1 C2 केमिकल पे जो डिसऑर्डर आ रहा है स्किन का, जो अफेक्टेड हैं, सो दे आर टोटल 140। 60 ऐसे हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है बट दे आर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द केमिकल C1 एंड C2, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दीज टू केमिकल्स। तो अगर इसमें एक पार्ट और जोड़ दिया जाए कि फाइंड द इंडिविजुअल्स व्हिच आर नाइदर अफेक्टेड बाय C1 और C2, तो नाइदर केस में 200 में से आप 140 माइनस कीजिए 60 निकल आएगा, राइट। इसे कीजिए। एक्सरसाइज 1.5 मैं दे चुका हूँ मुझे आपको, एक्सरसाइज 1.6 कीजिए। इसका मिसलेनियस है, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के जो खास हैं मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।